बोलेंगे वहाँ जाके। हाँ दे दीजिए। हैप्पी बर्थडे माय डियर। आज मेरी प्रिय अर्चना का जन्मदिन है और देखो कितने हवन भी है, कितना अच्छा सेलिब्रेशन, कितना अच्छा दिन है। आप देखिए ये इनके धर्मपति धर्मपति आप सुना होगा, ये धर्मपति है किशोर जी। और आज इनका जन्मदिन है। हवन पूजन और भोजन प्रसादी के बाद छोटा सा बहुत छोटा सा हम सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं। क्या हमको भी गदला रहे हैं। जन्मदिन की बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। तड़का नहीं लगाओ। कौन सा है ये? तड़के वड़के वाली बात ही नहीं। तड़का क्या करना? तड़का वड़ा वाली बात ही नहीं। ये चीज क्या खाली अर्चना हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको फोन करो, इशिता को। मेरी ले लो जब तक रेड वाली। गजानन गणपति महाराज की जय, सीताराम चंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, सत्यदेव भगवान की जय। अपने उल्टे हाथ में जब ले लीजिएगा एक फूल। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। श्री कृष्णा, इस 7 दिवसीय भागवत कथा के अंदर बड़ी चुनौती थी और बहुत जो चुनौती हमको लगी है उस चुनौती को हमने स्वीकार किया और स्वीकार करते करते भागवत प्रारंभ हुई। और सभी जितनी भी ये महिला मित्र थी, गुंजन जी विश्वकर्मा के आरएमबी एंजल्स ग्रुप जो बना हुआ है इनका, प्रीति जी, विभा जी, अर्चना जी, रेखा जी वगैरह, इन सब ने मिलके इस आयोजन में इतनी मेहनत करी और मेहनत इनकी सामने रंग लाई और सफलता के शिखर पे मेहनत पहुंची 7 दिन इस 7 दिवसीय इस प्रोग्राम के अंदर। कल का जो सुदामा चरित्र का जो कल प्रोग्राम रहा, इतना भावपूर्ण चरित्र रहा जिसमें ये कृष्ण का रोल मैंने निभाया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतने भावपूर्ण में मतलब वास्तविक के मतलब सुदामा से मिलने के बाद में अश्रु निकल पड़ेंगे नयन से। और कल उनसे मिलने के बाद इतना भाव विभोर हो गए और बहुत रोना आया और मेरे रोने के देखते हुए मतलब जितनी भी महिलाएं थी सबके आंसुओं से अश्रु निकल पड़े और सभी भाव विभोर हो गई। बड़ा मतलब यूँ शानदार वाला कल दृश्य था और बहुत अच्छा प्रोग्राम था कल। मतलब आनंद आया कल। और हमारे जो शुभ नाम क्या हमारा गोविंद लालो, हमारे जो गोविंद जी हैं, उन गोविंद जी का इतना बढ़िया योगदान रहा इसके अंदर। यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल मतलब के ऊपर इन्होंने प्रसारण इतना अच्छा किया है और इनकी मतलब जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। पूरा समय दिया आपने साहब इस भागवत में, इतना समय दिया उन्होंने और बिल्कुल निस्वार्थ इतना प्रेम से इन्होंने मतलब इस कार्य को किया है और सबसे इतने मिलजुल के रहे। बड़ा भाईचारा, मतलब इनको लगा ही नहीं हमको कि मतलब कोई ये नए सदस्य हैं क्या, मतलब हाँ भक्ति में शक्ति हो गई साहब ये यार। आज हवन का कार्यक्रम रखा गया है। आज समापन है, आज हवन हो रहा है। बस ये शांतिपूर्वक राजी खुशी हवन हो जाए। हवन के पश्चात में भोजन प्रसादी है और प्रसादी का तो मैंने आनंद लेंगे। काफ़ी भी मित्रगण गेस्ट वगैरह भी आएंगे।
आज हमारे अर्चना जी हमारी ग्रुप की है, उनकी आज जन्मदिन भी है। उनको अर्चना जी मोगरी को जन्मदिन की बहुत बहुत ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। गोविंद जी को भी बहुत बहुत बधाई। गोविंद जी के अथक प्रयास, अथक योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। का उद्देश्य यह है कि समाज के अंदर एक अच्छा विषय जाए, बच्चों में एक अच्छी चीज़ जागृति पैदा होवे, सनातन धर्म की पहचान बने। धीरे धीरे क्या है, आज की युवा पीढ़ी जिस प्रकार सनातन धर्म से दूर होती जा रही है, बच्चों को जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए इस प्रकार के आयोजन हम क्या है आज के समय में काफ़ी लोग ये भागवत कथा है, रामायण कथा है, नानी बाई का मायरा, इस प्रकार की कथाएं का आयोजन कराते हैं। उससे क्या है, चाहते हैं कि युवा पीढ़ी इन चीज़ों में झुकाव बढ़े और धर्म के प्रति उनका जो मतलब भाव बढ़े। धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं है तो मतलब सर्वनाश हो जाएगा। मतलब इसलिए धर्म को जिंदा रखने के लिए धर्म का प्रचार, धर्म का प्रसार और धर्म का ये कथा बड़ी आवश्यक चीज़ है आज के इस युग के अंदर। मैं तो यही चाहता हूँ कि सनातन धर्म जिंदा रहे, हर घर के अंदर धर्म की जागरूकता होवे, बच्चों में जागरूकता आवे धर्म के प्रति। बस यही मेरी एक कामना है और यही पूरा सर्व समाज चाहता है। आखिर कैसे संस्कार हमको चाहिए? धर्म तब जीवित रहेगा जब संस्कार रहे। अच्छे संस्कार ये है कि माँ बाप की सेवा है, परिवार अच्छा बड़ा होवे। आजकल लोग बाग एक बच्चे के ऊपर आ गए हैं, जबकि पहले सामूहिक परिवार में बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। अब एक बच्चे से कोई समाज चलेगा नहीं। समाज को बढ़ाने के लिए और समाज को चलाने के लिए कम से कम घर में 2 बच्चे होने बड़े आवश्यक हैं। एक बच्चा अगर रहेगा तो धीरे धीरे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, समाज ख़त्म हो जाएगा। बच्चे होने बहुत आवश्यक है आज के युग के अंदर। दूसरा ये है कि जिस प्रकार आज के समय में परिवार के अंदर जो नई युवा पीढ़ी में लड़कियों का जो कपड़ों का जो ये तरीका जो है, ये बहुत ही अशोभनीय है और बहुत दुखद है। मतलब इस प्रकार के वस्त्र जो पहनते हैं, उस वस्त्र से बड़ा गलत मैसेज जाता है, समाज के अंदर गलत मैसेज आता है, सनातन धर्म का अपमान होता है। बड़ा दुखद बात है ये। इसलिए हम चाहते हैं संस्कारों वाले वस्त्र पहने, जिससे झलक आवे कि भाई ये सनातन है, हिंदू समाज से हैं, संस्कारी बच्चे हैं, संस्कारी परिवार से हैं। अर्धनग्न नग्न अवस्था वाले कपड़े संस्कारी कपड़े नहीं हैं। समाज के अंदर, परिवार के अंदर गलत मैसेज जाता है। दूसरा ये है कि आज की युवा पीढ़ी, जो यूथ लड़के जो दाढ़ी बढ़ा के शुभ विवाह का आयोजन करते हैं, मैं इसके कतई खिलाफ़ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी परिवार अपनी कन्या को देता है किसी लड़के की शादी करने के लिए, वो लड़का बिल्कुल नीट एंड क्लीन शेव के अंदर शादी करे, अन्यथा उसका विवाह नहीं कराया जाए। बस इसके कोई दोष खराब होते? काफ़ी ख़राब लगता है ना साहब। आज मतलब ऐसा लगता है कि मतलब विवाह मतलब हिंदू में नहीं होगी, लगता है किसी मुस्लिम में या किसी गैर समाज के अंदर शादी हो रही है। हिंदू समाज के लिए अगर शादी करने का अगर आयोजन करना है तो मतलब लड़के को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी शेविंग मतलब हटा के, बाकी दाढ़ी बढ़ा के जिस प्रकार से ये आए दिन जो शादी के इवेंट करते हैं, प्री वेडिंग शूट करते हैं, हमको ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है और हमको अच्छा भी नहीं लगता है। सनातन धर्म में बिल्कुल भी ये मान्य नहीं है। ये सब साधु संतों का काम है। साधु संत जो दाढ़ी बढ़ाते हैं वो उनका एक धार्मिक रीति रिवाज, उन पर समय नहीं होता। वो ज्ञान में इतने, धर्म में इतने व्यस्त होते हैं, उनको समय नहीं मिलता है, तो उनका बढ़ाना लाजमी है, वाजिबी है। लेकिन विवाह करने के लिए आप दाढ़ी बढ़ा के शादी करो, ये बिल्कुल लाजमी नहीं है, वाजिब नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ और गोविंद जी से भी मेरी यही है कि इस चीज़ को प्रसार करें कि जो भी कन्या किसी की शादी करावे लड़की की, तो लड़का बिल्कुल शेविंग ना होवे और एकदम नीट एंड क्लीन शेव होवे। इसी से संस्कृति जिंदा रहेगी, अन्यथा संस्कृति खत्म हो जाएगी। जय राधे राधे। हम क्या है कि भारतवर्ष वाले इस प्रकार के लोग हैं कि हम क्या है कि अक्ल तो कम लगाते हैं और नकल जल्दी कर लेते हैं। विदेशी पाश्चात्य संस्कृति इतनी अपने ऊपर हावी हो गई है कि विदेशियों को देख के अपन महिलाएं तो बाल कटवा रही है, बड़ी बड़ी जो चोटियाँ बनती थी जिसमें बहुत खूबसूरत लगती थी बड़े बालों से, चोटियों से, अब वो उन्होंने क्या है कि बिल्कुल बॉय कट और आधे बाल हेयर कर दिए। और लड़के आजकल चोटियाँ बना रहे हैं, लड़के बाल बड़े रख रहे हैं, तो बिल्कुल ये विपरीत हो गई है और ये दिशा और दशा बड़ी ख़राब है। ये मतलब देश के लिए अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए अच्छी बात नहीं, धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है।
सभी को राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक हम सभी RMV किटी एंजल्स ने मिल के श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया था। वैसे देखा जाए तो आयोजन करवाने वाले हम तो कौन होते हैं, ये तो ईश्वर हम प्राणियों को चुनता है कि किसके निमित्त उनको कथा करवानी है। बट ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने ये मौका हमें दिया और हम सखियों को चुना ये आयोजन करवाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कथाएं तो बहुत सारी सुनते हैं, लेकिन कथा को सुनना और उसके आनंद के रस में बिल्कुल पूरी तरह से डूब जाना, जहाँ पे आपको प्रेम और विरह दोनों की भाषा समझ में आए या जो मौन है उसकी भाषा समझ में आए। तो ऐसे हमारे जो कथा प्रवक्ता थे पुष्कर दास जी महाराज, जिन्होंने इस कथा को इतना रसमयी, इतना आनंदमयी बना दिया था कि मैं तो, वैसे तो मेरी सारी सखियाँ बहुत रोई हैं, पर फिर भी मैं अपनी बात करूं तो मैं शायद 7 दिन में से कथा का एक भी कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जब मेरे नैनों से अश्रुधार ना बहे हों। कथा की शुरुआत ऐसे ही हम सखियां कहीं घूमने गए हुए थे और ऐसे ही बातों बातों में हमारी एक सखी ने 8 साल पूर्व श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इसी पंडाल में किया था। तो ऐसे ही हम सखियों ने आपस में देखते देखते बात करी कि क्या हमें इस तरह की कथा का आयोजन करना चाहिए, और बस वो बातों बातों में हुआ कि हाँ बिल्कुल 2025 में करेंगे। बट मेरी जो सखी है डॉक्टर प्रीति कच्छावा, उन्होंने वो कहावत बोली कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करोगे कब। तो बस उन्होंने बोला कि अपन 2025 का इंतज़ार क्यों करें और 2024 में ही कथा करते हैं। उनका बोलना और बस उसी दिन से शुरुआत हो गई कि हमें कथा करवानी है, और ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि आगे से आगे सारे काम वो खुद हमारे देखते रहे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और कथा में सारे प्रसंग हुए, कृष्ण जन्म हुआ, गोवर्धन पर्वत की पूजा हुई, रुक्मणी विवाह हुआ, कल सुदामा चरित्र प्रसंग था। कल तो मुझे लगता है कि हम सखियां ही नहीं, जितने श्रोता थे कोई भी ऐसा नहीं था जिसके आंखों में अश्रुधार ना हो। कल के प्रसंग को देख के तो हम ऐसा सोच रहे थे कि सिर्फ एक अभिनय को देख के हम सबकी आंखों में अश्रुधार है, तो उस समय वास्तविक में जो कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ होगा वो क्या पल रहे होंगे, उस समय क्या विरह रहा होगा, क्या प्रेम की आसक्ति रही होगी, जिसको शब्दों में बयां करना तो बिल्कुल असंभव है। आज कल हमारी कथा का विराम हो चुका है। आज आप देखें ये हवन की तैयारी चल रही है। हम सभी सखियां आज श्रीमद् भागवत कथा के समापन के बाद आज हवन करवा रहे हैं। मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि आज मेरा जन्मदिन है और मुझे अपने इस अवतरण दिवस पे इतना शुभ कार्य करने का अवसर मिल रहा है। ईश्वर से यही दुआ करूँगी कि हमें जीवन में इस तरह के पावन पुनीत कार्य करने की आगे से आगे प्रेरणा देते रहें, और वो हमारे साथ खड़े होकर इस तरह के हमारे जो पुनीत कार्य हैं उनको हमारे हाथों हमें निमित्त बनवा के करवाते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हमारी जो श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग हुआ उसमें बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हुई। बेटी बचाओ के बारे में बात हुई, महिलाओं के चरित्र के बारे में बात हुई। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ चूँकि मैं एक बेटी हूँ तो मैं ये जानती हूँ कि बेटी कहीं ना कहीं पिता का अभिमान होती है और माँ बाप की शान होती है। बेटा तो होता ही है, पर आज की जो जनरेशन है उसमें बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा है। मगर मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि कुछ चीज़ें उस कुदरत की तरफ से नियम बने हुए हैं। बेटी को हम कितना भी बेटा बेटा कर लें, लेकिन बेटी बेटी ही रहती है। बेटी के जीने के अपने कुछ नियम कायदे होते हैं, जो हम कितना भी बोलें कि हम पुरुष के समानांतर चलें, मेरी नज़र में वो पॉसिबल नहीं है। बहुत छोटा सा उदाहरण ले लें कि पुरुष को आप रात को 2:30 बजे छुट्टी दे दोगे कि आप घर के बाहर निकल जाओ, लेकिन आप 2:30 बजे पुत्री को छुट्टी नहीं दोगे। उसका कारण ये नहीं है कि आप बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं, उसका कारण ये है कि आप बेटी की गरिमा का, आप उसके सम्मान का ध्यान रखते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी जब रात्रि में घर से बाहर निकले तो 4 लोग उसके बारे में बात ना करें, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं आप। कई बार बेटियां बहुत बुरा भी मानती हैं, मैं तो खुद भी देखती हूँ हमारे समाज में, कुटुंब में आजकल जो बेटियों का
पहनावा है, ऐसा नहीं कि हम भी नहीं पहनते, मतलब, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बेटियों को कुछ जो उनका वस्त्र धारण करने का तरीका है, नो डाउट समय है, समय के साथ परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन नग्नता का परिचय देना किसी भी परिवर्तन की शोभा नहीं है। तो मेरी तो बेटियों से भी गुजारिश है। दूसरा, आजकल ये हो गया है कि बेटियों को करियर बनाना है, सब कुछ करना है, और उसके बाद वो इस चक्कर में बहुत सारे रिश्ते नहीं हो रहे, या मैं अपने ही समाज की बात करूं, हमारे सिंधी समाज में बेटियां बहुत पढ़ लिख रही हैं और लड़के, चूँकि हमारा तो धर्म है बिज़नेस करना, तो लड़के बिज़नेस में ही जाते हैं। हालांकि आज की जनरेशन पढ़ रही है, पर फिर भी उसकी वजह से कई बार मिसमैच होता है, रिश्ते नहीं मिलते हैं, मैच नहीं होते हैं, लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हायर रहती हैं। अब कोई सुनेगा तो शायद ये बोलेगा कि औरत के दुश्मन है। मैं दुश्मन नहीं हूँ, बट जो सत्य है, जो सार्थक चीज़ें हैं, मैं सिर्फ स्पष्टवादिता के रूप में वो बयां कर रही हूँ आप लोगों के सामने। और महिला का चरित्र भी, जो अगर आप देखें, जैसे श्रीमद् भागवत कथा में पुष्कर दास महाराज जी ने कहा था कि जब श्री राम को वनवास मिला था तो माँ जानकी के लिए उनके पिता जनक बहुत कुछ कर सकते थे। वो चाहते तो उनकी बेटी रानी थी, उनको राजपाट लेके रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री को जो धर्म सिखाया, वो उन्होंने उनको पति धर्म सिखाया। अगर हम आज की जनरेशन भी कुछ जो हमारे पुराने, वैसे भी माना जाता है ओल्ड इज़ गोल्ड, तो हम नई रीतियों में तो बहुत चल रहे हैं, कृष्ण की नीति में भी चल रहे हैं, तो कृष्ण ने भी परिवर्तन ज़रूर बोला है, लेकिन जो समाज के प्रति आपकी आस्था है, समाज के प्रति जो आपका धर्म है, उसको तो निभाना ही है। तो मुझे लगता है कि जो पुराने हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, हमारे माँ बाप या दादा दादी के समय में जो पुराने बहुत सारे रिवाज थे, मैं ये नहीं कहती आप सारे रिवाज फॉलो करो, लेकिन जो उन्होंने अपनी बेटी को विदाई के समय जो धर्म की शिक्षा दी थी, जो उन्होंने परिवार का एक गठबंधन करने की जो उनको शिक्षा दी थी, इन सारी शिक्षाओं की आज समाज में वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोबारा से। तो मैं सभी से कहूँगी कि अपनी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस को हम कम करेंगे तो शायद हम जिएंगे। जैसा कि कल महाराज जी ने भी बताया था कि हम शांति ढूंढते हैं, पर शांति है कहाँ? आई वॉन्ट पीस, कल महाराज ने ये बताया था। तो शांति चाहिए तो उसका उत्तर भी इसी में है। आई को हटा दो, वॉन्ट को हटा दो। आई में मैं से ही तो ये सारा संसार है और मैं से ही सारे दुख हैं। वॉन्ट, मेरी चाहना, मेरी एक्सपेक्टेशन मुझे दुखी करती है। तो जब मैं आई वॉन्ट को हटा दूंगी तो मेरे पास शांति खुद ब खुद आ जाएगी, और जिस दिन हमारे पास ये शांति आएगी ना, तो हमारे रिश्तों में सुधार अपने आप होगा। थैंक यू। कृष्णा, राधे राधे। आज कथा तो कल ही समाप्त हो गई थी और आज हवन और प्रसादी का एक छोटा सा आयोजन है। थोड़ा सा सैड हैं हम, दुख है कि इतने दिनों से ना इतना बड़ा भक्ति भाव, भक्तिमय वातावरण था। सबसे अच्छी बात है कि परिवार ने बढ़ चढ़ के सोचा, भले हम महिला सदस्यों ने था, पर हमें ये पता नहीं था कि हमारे पति, बच्चे सब इतना उत्साहित होकर आगे से आगे भाग भाग के काम करेंगे। तो आज ही लास्ट हवन के साथ बहुत कुछ बदल जाएगा। सब अपने अपने घर, अपना जीवन, अपना भाग दौड़, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, नौकरी, बट ये जो 7 दिन महाराज जी ने बहुत कुछ सिखाया। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना, बहुत चीज़ें थी, अच्छा लगने का तो खैर कोई अंत नहीं था, बहुत चीज़ें थी, बहुत चीज़ें सीखने जैसी थी, बट मुझे व्यक्तिगत रूप से जो लगा ना कि जीवन में आपको अहंकार नहीं रखना चाहिए। कि आप मानिए, हज़ारों उदाहरण है इस धरती पर जहाँ राजा से रंक हुए, रंक से राजा हुए। तो सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि आप इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, और फिर छोटी छोटी बातों का तो कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी छोटी बातों का अहंकार होगा तो भगवान अगर आपको बहुत बड़ा कुछ कर दे देगा तो फिर उसको आप लेके कहाँ जाओगे, कहाँ समाओगे अपने अहंकार को? तो वो मुझे लगता है। फिर मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था सुदामा चरित्र। तो मुझे लगता है कि सुदामा चरित्र मेरे बहुत दिल को छू लेने वाला था। जो एक हमारे भाई साहब थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने उसको उन्होंने इतना मतलब किया ना, इतना अच्छा उन्होंने चरितार्थ किया कि हाँ मोहताजी भाई साहब, वो बस हमें ना, बस हमारे आंसू ही नहीं रुके, हमारे मन को ऐसा लगा। रात भर भी उनका चेहरा दिमाग में रहा और ऐसा
हम दोनों पति पत्नी आपस में यही बात कर रहे थे कि जिस समय कृष्ण रहे होंगे और हम भी किसी किसी रूप में रहे होंगे उस समय में, ये तो हमें नहीं पता, शायद हम भी रहे होंगे, तभी शायद भागवत का जो है वो भगवान ने हम पे आशीर्वाद रखा। और शायद हमारे पास कोई इतनी बड़ी व्यवस्था भी नहीं थी पैसों की कि हम कैसे करेंगे, कोई लाखों रुपये हमारे पास नहीं था, सिर्फ एक सोच थी। तो उस सोच के साथ ये प्रोग्राम शुरू हो गया और वो ठाकुर जी की ही कृपा थी, 100%, क्या मतलब जितना कहो सिर्फ उन्हीं की कृपा थी कि निर्विघ्न सब काम संपन्न होता गया। और सुदामा तो मेरे से भुलाया नहीं गया, मैं बहुत देर तक मैं बार बार घूम फिर के सुदामा चरित्र पे आ जाती हूँ। तो मैं अभी भी यही कहूँगी कि दोस्ती निभाइए, सच्ची दोस्ती निभाइए, किसी का पद पोजीशन और पैसा देखकर न तो बनाइए ना निभाइए, ठीक है। मैं ये भी समझती हूँ प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा बहुत हमको कलयुग है, थोड़ा बहुत हमको होना पड़ता है, बट जो आपके दिल के रिश्तों के जो दोस्त हैं ना, उनके साथ आप सच्चे रहिए। मैं तो कहती हूँ गलत भी आपने कभी कर दिया है ना, तो आप विश्वास रखिए, वो आपसे दूर नहीं जाएंगे। और आप उनको सच्चा बोल दीजिए कि हाँ यार, ये मेरे से जाने अनजाने ऐसा हुआ है। अगर अपने सच्चे दोस्तों से अगर हम माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, या हम अपने सच्चे दोस्तों का मन का नहीं जान सकते हैं, तो फिर दूसरे लोगों के बारे में जानना, या हम सोचें कि हम दुनिया में दूसरे और किसी के बारे में जान पाएंगे, तो वो मुझे लगता है कि वो संभव नहीं होगा। तो सच्ची मित्रता निभाइए और अपना मन सुदामा जैसा रखिए, निस्वार्थ। आरती भी आ गई है, आप सब भी आरती का वहन करिए। और हाँ, सभी श्रोताओं के लिए जो भी मेरी शायद बात रह गई, मैं भूल गई क्या कह रही थी। तो आप है ना, और दूसरा क्या है कि एक और बात बहुत मुझे गुरुजी की अच्छी लगी, पुष्कर दास जी महाराज की। वो मुझे लगता है कि है ना, ऐसा सबको हम इतना पैसा वेस्ट करते हैं ना, हमें ना लाखों रुपए का कपड़ा खरीद के हम उसको वेस्ट कर देते हैं एक शादी में। और मैं तो कहती हूँ पेरेंट्स की मूर्खता होती है, वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर आज हम ये सोचेंगे कि रहने दो, हम तो कपड़ा खरीदेंगे, हमको तो दिखाना है, फ़ोटो खिंचाना है, आप मानिए उसको तो वेस्ट होना ही है। पर ये जो 7 दिन पुष्कर महाराज जी का जो साथ था ना, शायद जीवन में हम कभी भी ऐसी जगह होंगे जहां हमको लगेगा कि हम थोड़ा सा परेशान हैं या हमारे मन में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो शायद महाराज की बहुत सारी चीज़ें हमें याद आएगी। और सबसे बड़ी बात ये याद आएगी कि ज़्यादा मोह में नहीं पड़ना। और मैं भी व्यक्तिगत रूप से कहूँगी कि मोह बड़ा तकलीफ़दायक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़े, थोड़ा तो रहता ही है। देखिए घर परिवार मित्रों से रहता है, ज़्यादा मोह मत पड़िए। जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा मोह में होगा वो ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ में होगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है। तो महाराज जी ने कहा ज़्यादा मोह नहीं रखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए। और दुखद जब भी आएगा ना, दुखद ही आपको ईश्वर के नज़दीक ले जाएगा। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब हमारी दाढ़ में दर्द होता है ना रात भर, तो रात कटती नहीं है ना, कि वो पूरी रात हम ये बोलते हैं हे राम हे प्रभु, सुबह हो जाए मैं डॉक्टर के चले जाऊँ। तो मुझे ये एग्जाम्पल भी उनका बहुत याद रहेगा कि जो तकलीफ़ होती है ना, वो आपको ईश्वर के नज़दीक ले जाती है ना। तो जीवन में तकलीफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुख में तो इंसान अमूमन, हर व्यक्ति तो नहीं भूलता है, पर अधिकतर लोग क्या होता है सुख में भूल जाते हैं। वो अपने घमंड से या अपने अहंकार से नीचे नहीं आ पाते हैं कि मेरे पास इतना वैभव है, वो भूल जाते हैं कि ये किसकी कृपा से है। तो दुख जीवन में बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना हो कि प्रभु स्मरण रहे, सुख में भी दुख में भी। मैं तो कभी कभी भगवान से बहुत लड़ भी जाती हूँ, मेरा कभी कभी ऐसा होता है ना, तो मुझे पता है कि यही एक व्यक्ति है जो मुझे पलट के कुछ नहीं कहेंगे, मेरे सुन लेंगे। तो मैं कभी कभी उनसे झगड़ भी जाती हूँ, क्योंकि शायद मेरा अपनापन है उनसे, तो इसलिए झगड़ जाती हूँ। झगड़ी अपने प्रभु से कभी कभी झगड़ना भी पड़ता है, झगड़ना भी चाहिए, क्योंकि एक है ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल पुष्कर दास जी महाराज जी ने दिया था। मैं आज ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती थी, पर मुझे वो पुष्कर दास जी महाराज का याद आ गया। वो कौन से संत थे वो तो मुझे नहीं नाम याद आ रहा है, बट उन्होंने कहा कि वो रोज़ ना प्रभु कृष्ण की भक्ति करते थे और कहते थे भगवान तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मैं तो दिन रात तुझे याद करता हूँ। फिर किसी ने कहा कि तुझे धन वैभव और लक्ष्मी की अगर ऐसे तेरी इच्छा है कि तेरा घर में बहुत धन संपदा है, तो तू ना गणेश जी की पूजा कर। तो उन्होंने थोड़े दिन में ऐसा मन बनाया
गणेश जी की मूर्ति ले आए और उनकी पूजा करना शुरू किया और कृष्ण भगवान को साइड में रख दिया। बट जब वो एक दिन गणेश जी को धूप बत्ती कर रहे थे तो सारा धुआं कृष्ण भगवान की नाक में जा रहा था और इतने में कृष्ण भगवान प्रकट हो गए तो और उन्होंने उसको जो भक्त था उसको दर्शन दिए। तो हम प्रभु की लीला ये सत्य मानिए हम नहीं पार पा सकते, ना था पा सकते हैं कि वो कब कैसा। आप सोचो कि आप लाखों अरबों रुपया खर्च करके भागवत करा देंगे और आप सोचे कि सिर्फ आप ही को मुक्ति मिलने वाली, ऐसा भी नहीं होगा। क्या पता जो आपके दरवाजे पे खड़ा होके आपके चौकीदारी कर रहा है या आपके लोगों को पार्किंग की व्यवस्था कर रहा है और उसका मन अंदर भागवत में है या वो जो महाराज जी बोल रहे हैं उसमें, तो सुनने के लिए तो भगवान किसी की भी सुन लेगा। वो आपके एक फूल पे और 1 लाख की माला पे नहीं जाएगा। तो कोई भी ऐसा नहीं सोचे कि मैं 1 लाख की माला चढ़ा रहा हूँ इसलिए सिर्फ ईश्वर मेरा होगा, ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। और आप सोचे कि मन का चढ़ाया हुआ जो एक पाखुड़ी होगी ना फूल की, वो भी चढ़ जाती है, वो भी ईश्वर को स्वीकार होगी। तो ईश्वर जो होता है वो आपके मन के भाव को देखता है और वो आपके मन के भाव को हर परिस्थिति में पढ़ता है। और दूसरी बात, जो मन का मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो प्रभु इच्छा, है ना। तो कभी कभी जब मुसीबत आए तो ये सोच लीजिए जो मन का मिला है वो बहुत अच्छा और जो ना मिला है ईश्वर ने इससे अच्छा सोचा होगा। और ये कल भी सत्य था, ये आज भी सत्य है। धन्यवाद। राधे राधे को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये भागवत सप्ताह का जो प्रोग्राम था बहुत अल्टीमेट रहा, बहुत ही भावपूर्ण था और पुष्कर दास जी महाराज ने जो कुछ भी कहा, जो हम लोगों को सुनाया, मतलब बहुत ही ज्ञानवर्धक था, ज़िंदगी में बहुत कुछ उतारने जैसा था। जैसा कि प्रीति ने तो बताया ही था कि अहंकार को छोड़ना चाहिए था। अहंकार के साथ में ये भी चीज़ें होती हैं जो मैंने फील किया कि इंसान जब गलती करता है उसका प्रायश्चित करे। यदि वो प्रायश्चित करता है तो 100% उसका जो लाभ है वो भगवान देता है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो अहंकार में जो सोचता है कि नहीं मैं सब कुछ हूँ और वो अपनी गलतियों की क्षमा नहीं मांगता है तो उसको भगवान कभी भी साथ नहीं देता है। और यदि एक छोटा सा इंसान भी यदि उसने अपनी ज़िंदगी में प्रायश्चित कर लिया तो वो समझे कि वो भगवान उसका हमेशा साथ देता है और उसके सब कर्मों का बंधन ख़त्म होके और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं जैन समाज से हूँ और जैन समाज में जितने मैंने प्रवचन सुने उसमें सिर्फ प्रायश्चित और प्रायश्चित ही आता है कि आप प्रायश्चित करें। अपनी गलती तो इंसान है, मनुष्य जीवन में आए हैं तो गलती तो हमसे होगी, पर उसका प्रायश्चित करना रियल सेंस में, जैसे पुष्कर दास जी महाराज ने हमेशा बताया कि आप आंसुओं के थ्रू अपना व्यर्थ करें प्रायश्चित को, कि आपके यदि आंसू आए हैं तो भगवान उस आंसुओं का मोल हमेशा समझेगा। तो बस यही है, अहंकार नहीं करें और गलती तो इंसान से होगी तो गलती को हम स्वीकार करके और उसका प्रायश्चित करें तो भगवान ज़रूर हमें मिलेंगे और हमारा जीवन सुधरेगा। और दूसरी बात मैं तो ये कहूँगी, जिसने भी भागवत सुनी है और जिन्होंने यहाँ पे आके सुनी है और जो हमारी फ्रेंड्स ने सबने करवाया है, मैं तो चाहती हूँ कि सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति यश सब कुछ प्राप्त हो और सद्बुद्धि मिले और भगवान सबका कल्याण करे, विश्व का कल्याण करे। जय श्री राधे। बस कहना चाह रही हूँ, मैंने रात को भी बोला था कि आप अपने आप को धन्य समझिए कि पुष्कर दास जी महाराज है ना उदयपुर में रहते हैं। आपको ना मतलब बहुत दूर से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। वो इतने मतलब उनका और उनके जो बेटे हैं विट्ठल भैया का इतना सहयोग रहा। छोटी से छोटी हमारी आवश्यकता को, हमारी परेशानी को उन्होंने समझा, सोल्व किया। और सबसे अच्छी बात थी ना, उन्होंने एक भी बार है ना, जैसे लोग डिमांडेबल होते हैं, मतलब मैं शायद शब्दों में उस चीज़ को नहीं बता पा रही हूँ। वो जो बहुत डिमांडेबल होते हैं ना लोग, कहीं से हम बाहर से बुलाते हैं कि ये करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, वो इतना सहयोग किया ना। तो उधर उदयपुर वासियों को तो बहुत गर्व करना चाहिए कि इतने अच्छे कथावाचक हमारे बीच में हैं और इतने आसानी से उपलब्ध होने वाले व्यक्ति हैं ना। आप जैसा चाहें, जिस रूप में, जैसे ना भगवान हर रूप में मिले, वैसे ही पुष्कर दास जी महाराज आपको, आप मिलिए, आप सत्संग कराइए, बहुत सारे व्यर्थ के खर्चों पे नहीं जाइए। सत्संग कराओगे तो आप अपना कल्याण करोगे, अपने साथ अपने दोस्तों का या जो सुन रहे हैं ना उनका भी आप दुआ लोगे। तो पुष्कर दास जी महाराज को आप कांटेक्ट कीजिए, आपको यूट्यूब पे उनका चैनल है वो भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आजकल तो आसान है, इतना किसी को अगर आप सोच रहे हैं तो ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। तो पुष्कर दास जी महाराज को आप ज़रूर बुलाइए। और ये मेरी सखी है, बहुत दिन थोड़ा राधे राधे। राधे राधे बोलो।
पुष्करदास जी महाराज के होर्डिंग पे पूरे परिवार ने पुष्करदास जी महाराज का खैर मेरा तो कभी भागवत सुनने का काम नहीं पड़ा, पर पहली बार जब मैंने उनका सुना, पुष्करदास जी महाराज उनका जब वो पाठ पर बैठता है ना, उनका उसका तेज और उनका चेहरे का एक भाव अलग होता है, और जैसे ही वो नीचे उतर जाते हैं उनका भाव बिल्कुल अलग होता है, और उनके हर भजन और हर वाणी में एक अलग मोड़ आता है, मतलब मोड़ का मतलब हर चीज़ में अलग अलग चीज़ें दिखता है। तो अल्टीमेट मतलब मैं तो उनकी मतलब कायल ही हो गई। भगवान मतलब हमेशा कभी कभी काम पड़ता रहे हमारा उनके साथ में सुनने का। पुष्करदास जी महाराज की जय। पुष्करदास महाराज जी के होर्डिंग पे एक सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी कि सबसे अलग प्रकार की कथा। आप ऐसे झुंड बना के दो लिया, दो एक गद्दे लिया, दो भी सही बैठो, उधर सामने बैठो, ऐसे गोला बना के नहीं बैठो। लेके आ जाओ। कोई विजय नहीं अपन थोड़ा चल के ले आएंगे। महाराज की जय, दत्त भगवान की जय, श्री गौ माता की जय, भागवत भगवान की जय, मित्रेश भगवान की जय। जय जोर से बोल सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं। लो ये लो। सभी अपने बाएं हाथ में जल रखे, उनके हाथ में जल रखे। बाकी जिनसे बने वो आप उल्टे हाथ में जब के ऊपर जल का मार्जन करें। ओम परमनिद्रा वैद्रो वासर भावस्तंग करोद्वाया पुंडरीकाक्षम बोल रहे ना आप भाई बोल रहे हो यार, ये बिगड़ जाएगा। याते पुंडरीकाक्षम सदाय यंतरा सुरी पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। सीधे हाथ में जल देंगे आप सब लोग, 3 बार आचमन करें। सीधे हाथ में जल देंगे, 3 बार आचमन करें। ओम शिवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। करो वृक्षाम्यहम्। जल से आपका हाथ दोनों जल गिरने के बाद में आप सब लोग जल से हाथ दोनों सब लोग ना थोड़े थोड़ा आपको हाथ धोना। जल रखो अपने सीधे हाथ में सब लोग। यजमान पत्नी हाथ लगाएंगे, चावल रखिए, यथाशक्ति दक्षिणा रखो। में से और नहीं है तो बात। हाँ, 3 बार सब लोग विष्णु बोलेंगे। विष्णु 3 बार है, भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम। यजमान बच्चों को हाथ यहाँ पर लगा, एक हाथ लगाएंगे सब, एक हाथ। 3 बार आप सब लोग विष्णु बोलेंगे। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराग्नि अध्यस्ति पूर्वो संक्रमसारेण ग्रह गुण गण विशिष्टाय सुपुण्य। दो अपना अपना नाम गोत्र लीजिएगा आप सब लोग। यथा नाम यथा गोत्पन्नस्य भगवते श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान कर्मणा सांगता सिद्धार्थे सार्वधि नवरात्रि महापर्वंतर्गते नद्य अष्टम दिवसे भगवते मुंडस्देवी देवताभ्यां नमः। गणेश संविका सहितस्य भगवते श्री मुंडस्देवी देवता स्थापना पूर्वम पंचभूषण अग्नि प्रतिष्ठां च महं करिष्ये। कुंड के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। हाँ, अंदर नहीं छोड़ेंगे, ऊपर जो परिधि है आपको। हाँ, एक बार फूल से कुंड के ऊपर थोड़ा जल का छिटा लगा दीजिएगा। हाँ।
पुनन्तु मा देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुण्यपुष्पूतानि जातवेदः पुण्यमां जल का छिटा लगा दो कुंड के ऊपर। हाँ, शुद्ध स्नानम समर्पयामि भगवते कुंडस्ते देवताभ्यां नमः। सभी कुंड को हाथ लगावे, स्थापना करें कुंड भगवान की। आवायामि तत्कुंडाभिष्करमलिये सखेर्मत्पुता भूर्वस्सः कुंडस्ते देवताभ्यां नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधक पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। हाथ में फूल चावल लीजिएगा। आप सभी सामग्री लगा के आपको सभी सामग्री लगा के फूल चावल हाथ में आगे रखिए। आप पूरे भगवान विश्वकर्मा का आप सब लोग ध्यान करें। इदम विष्णु भी चक्रा राधे राधे। मेरा नाम ईशित्व है और मेरे मम्मी पापा का नाम चंद्र प्रकाश चंद्रायण और मेरी मम्मी का नाम कुंजन विश्वकर्मा है। अभी इस 10 दिन के कथा के बीच में जैसा हम लोगों को ये सीखने को मिला है कि हम लोगों को जैसा इतना इंटरेस्ट नहीं था पहले भगवान के अंदर और इस कथा वगैरह के अंदर, लेकिन जब से 10 दिन की कथा हुई है तब से हमारे मम्मी पापा के अंदर जो भक्ति भावना देख के हमारे अंदर भी वो भावना जागी है। हमें भी अब भक्ति करने की इच्छा अंदर से होती है, भगवान के बारे में जानने की इच्छा होती है, भागवत कथा के बारे में जानने की और इच्छा होती है और गीता पढ़ने की इच्छा होती है। जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराने ग्रंथ हैं, वो उनको पढ़ने की इच्छा होती है। तो काफ़ी हमारे अंदर भी बदलाव आया है इन 10 दिन के अंदर और काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया है हम लोगों के अंदर। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे मेरी यही अनुमति है कि जिनको भी मौका मिला कभी भागवत कथा सुनने का तो उसे पूरा सुने और अपने अंदर वो चेंज आप खुद डेवलप महसूस करेंगे। थैंक यू। तो जब एक एक्ट हुआ था कल, जैसे कि कृष्ण और सुदामा जी का जो मिलन हुआ था, वो ऐसा मिलन था कि हमने पहले हमेशा टीवी में ही देखा था या कभी ऐसे फ़ोन वगैरह में ही देखा था, लेकिन कल जब हमने लाइव वो चीज़ देखी तो हम लोगों के मन में भी भावना उठी कृष्ण और सुदामा को देखकर और हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे वो सीन देखकर। तो वो चीज़ हमें इतनी डीप लगी कि हम लोगों को और भी ज़्यादा जानने की और भी ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व होने की इच्छा हो गई, क्योंकि वो एक्ट ही इतना नेचुरल था, इतना पॉजिटिव था, सब लोग इतने एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव हो गया था, सब लोग खुशी के आंसू रो रहे थे उन दोनों को उनका मिलन देख के। तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को वो देख के। सनातन संस्कृति को कितना गहराई से समझा आप? सनातन धर्म, वैसे तो हम लोग सनातन धर्म से ही हैं, हम लोग काफ़ी मानते थे, लेकिन जैसे कि हम लोग इतना जानते नहीं थे सनातन धर्म को। लेकिन कल जब से हमारी जो 10 दिन की कथा हुई है उसके बाद से हम लोग सनातन धर्म जानने की और भी इच्छा होने लग गई है। हम लोग को काफ़ी कुछ जानने को मिला है हमारे धर्म के बारे में, हमारे भगवानों के बारे में, हमारी ग्रंथों के बारे में, हमारे गीता के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है और काफ़ी ज़्यादा उनके महाराज के प्रवचन सुन के हमें अंदर से बहुत पॉजिटिविटी मिली है। हमारा जो ऑरा है वो हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लीन होने लगा है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा ऑरा क्लीन हो रहा है तो हम जिसके भी आसपास जाएंगे उसका खुद का भी हम लोग ऑरा क्लीन होगा, अपने आप ही होगा। और मैं तो अब यही चाहूँगा कि अब मैं किसी के भी साथ में जाऊँ तो मैं उसको यही बताऊँ कि आप लोग भी भागवत कथा में इन्वॉल्व हों, भगवान के अंदर इन्वॉल्व हों, उनके नाम वगैरह उनका जपें। और आपको जब भी आपको मौका मिले भगवान का नाम लेने का या फिर भागवत कथा सुनने का, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर 10 दिन की कथा में बैठिए। धन्यवाद। सरकार भी कह रही है कि बिल्कुल भागवत कथा एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कि हमारा जो राष्ट्रगान है वो जैसे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारा देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही जो सनातन धर्म है और जो भागवत कथा है वो भी एक इस देश जितनी इम्पोर्टेंट है। जब तक ये चीज़ हमारे लोगों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, भागवत कथा अंदर नहीं उतरेगी या फिर जो भक्ति है वो हमारे अंदर तक नहीं उतरेगी, तब तक देशभक्ति का भी कोई सेंस बनता नहीं है। अगर आपके अंदर देशभक्ति है, अगर आपके अंदर वो भागवत कथा सुनने का वो जज्बा है या फिर आपके अंदर वो भगवान को भजन करने का जो जज्बा है, वो जब तक नहीं होगा तब तक आप एक सच्चे, एक ट्रू सनातनी नहीं बन पाएंगे। तो उसके लिए आपको भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। जी, गीता जो है, गीता हमको एक बचपन से लेकर बूढ़े होने तक की एक जर्नी बताती है, किसी भी एक जने की या हमारे भगवान की ले लीजिए। गीता जो है हमें बताती है कि कैसे बचपन में भगवान जी के जो लीलाएं होती थी, जो जिस तरीके से वो लीलाएं करते थे, जिस तरीके से वो अपनी माँ के साथ रहते थे, तो वो उनकी बचपन की कथा है। जब वो बड़े हुए तब उन्हें कैसे अपने गाँव वालों को दूसरे राक्षसों से बचाया, उन्होंने कैसे कंस से अपने गांव वालों को, अपने घर वालों को कैसे बचाया, वो कैसे अपने घर वालों के साथ कितने धर्म से रहते थे, कितना अपने
हमें मम्मी पापा को इतना पूछते थे, तो उससे हम लोगों को काफ़ी सीखने को मिला है। और जब उनकी जो दूसरी जो जर्नी है, जैसे कि बाद की जो जर्नी है, बुढ़ापे की जर्नी है, जैसे कि महाभारत में जब वो इन्वॉल्व हुए थे, तब वो उनके आगे की जर्नी है, तो उसमें हमको यही सीखने को मिलता है कि वो कैसे एक अपने सच्चे मित्र अर्जुन के साथ में मिल के उन्होंने महाभारत उसको अर्जुन को जिताया, कैसे वो एक सच्ची दोस्ती उन्होंने साबित करी है महाभारत के अंदर। और बाकी जो उनकी जर्नी है, जैसे कि जो उनकी 16,000 जो बीवियां थी उनको उन्होंने कैसे बचाया, उनके साथ वो कैसे कैसे रहे, उनकी कैसी कैसी लीलाएं उनके साथ थी कि जैसे 16,000 उनकी पत्नियां थी, तो हर एक के साथ अपना अपना एक रूप बना के रहते थे, ताकि वो एक उनकी लीला है, सबके साथ रूप बना के रहना, वही तभी तो वो भगवान कहलाते हैं, तभी वो भगवान है। धन्यवाद। भक्तजन को राधे राधे, जय श्री राम। मेरा नाम माधव है, मेरी मम्मी का नाम हेमा कपूरिया है। तो इस कथा के लिए हम बहुत उत्सुक थे पहले से ही कि जब हमें पता चला ये कथा होने वाली है, क्योंकि शुरू से रुचि रही है भगवान को समझने में, उनकी अर्चना पूजा करने में, उनको जानने में। तो जिस दिन से ये कथा का आगमन, मतलब भागवत भगवान का आगमन हुआ, तो बहुत ही खुशी हुई कि भागवत जी हमारे यहाँ पधारे हैं। और 7 दिन हमने बहुत खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस चीज़ में। और उसके बाद जब पुष्करदास जी महाराज ने इतनी बढ़िया कथा सुनाई, तो उसको सुन के हम युवाओं में एक चीज़ ये आई कि हमें अपने सनातन धर्म को कैसे प्रमोट करना है, कैसे उसका प्रचार करना है और कैसे उसका जीवन में पालन करना है। उन्होंने ये सब चीज़ें हमें समझाई। और इतनी छोटी उम्र में जो हमारे दिमाग में जो प्रश्न उठते थे हमारे जीवन को लेके, उसका जवाब हमें इतनी छोटी उम्र में मिल गया, तो ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि अपने सनातन धर्म का पालन करें, अपने भगवान से जुड़े रहें। मेरी ज़िंदगी में भी एक समय ऐसा है कि मैं भगवान से अलग हो गया था, मतलब जुड़ा नहीं था इतना। फिर भगवान ने वापस कुछ ऐसा किया कि मेरे को उनसे जुड़ना पड़ा। तो ऐसा होता है कि हमें भगवान से जुड़ के रहना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करती रहनी चाहिए। पुष्करदास जी महाराज ने जैसा कहा कि इस संसार में जीवन में सबके नाते हैं, रिश्ते हैं, पर जो जिसने भगवान से रिश्ता बना लिया उसके लिए कोई रिश्ते मायने नहीं रखते। तो मुझे ये बात उनकी अच्छी लगी और मैं जीवन में उतारना चाहूँगा कि ठीक है, सब रिश्ते अपनी जगह पर, भगवान से जो रिश्ता है वो हमेशा रहना चाहिए और उसका हमेशा पालना होनी चाहिए। कि ये बात बिल्कुल सही है कि भगवत कथा हमारे जीवन को राह दिखाती है, तभी हमारे संतों ने जो चीज़ें उसमें लिखी है वो हमारे जीवन में अब उतर के आ रही हैं। तो हमें उससे ये सीखने को मिलता है कि कैसे उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारें और उनकी पालना करें। देखिए, सुदामा और श्री कृष्ण का हमने जो मिलन है वो कभी टीवी पे देखा या फिर मोबाइल में ही देखा है, पर जब यहाँ पे एक लाइव दृश्य देखने को मिला तो उस वक्त सभी की आंखें नम थी, सभी इमोशनल भी हो गए थे, क्योंकि ये दो घनिष्ठ लोगों के बीच की मित्रता का दृश्य था। और आजकल सबके जीवन में मित्रता होती है, पर जैसी कृष्ण और सुदामा के बीच में मित्रता थी वो आज के ज़माने में देखने को नहीं मिलती है। तो वो दृश्य काफ़ी भावुक और इमोशनल था, तो सबकी आँखें भी नम थी उस समय, सब रो भी रहे थे, पर अच्छा लगा वो दृश्य देख के। पता लगा सनातन धर्म की मित्रता कैसी होती है, एक गरीब और एक अमीर आदमी के बीच की मित्रता कैसी होती है। आजकल रूढ़ी प्रथाएं बहुत है, बच्चे भटक जाते हैं, राह से गलत राहों पे भटक जाते हैं, व्यसन का उपयोग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप एक युवा होने के नाते? देखिए, सत्य, जिंदगी का सत्य क्या है? देखिए, सच तो ये भी है कि आजकल के युवा भटकते जा रहे हैं, नशे की आदतें लग रही हैं, नशे की लत लग रही है। तो मैं भी एक युवा हूँ, मेरे दोस्तों में भी ये चीज़ है, पर मैं भागवत के माध्यम से सभी युवाओं से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि नशे की लत में ना पड़े, क्योंकि भगवान हमको ये प्रेरित करते कि अपने धर्म को पालना करें, ना कि उसको अपने आप को निकृष्ट करके उसकी आवेदना, उसकी आलोचना करें। तो हमको ये नशे की लत में नहीं पड़ना चाहिए। और मैं भी इस अपने सारे भक्तजनों को और सारे भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि इस लत से दूर रहें। राधे राधे। मैं इशिता हूँ और मेरे मम्मी पापा श्रीमती गुंजन विश्वकर्मा और चंद्र प्रकाश चंद्रायन है। और कथा का मूल पाठ स्टार्ट हुआ था कुछ 26 सितंबर को, और तब से लेकर अभी तक सभी जगह पे सिर्फ पूजा का माहौल है। और काफ़ी हमने इस चीज़ को, इसका अनुभव भी करा और काफ़ी हमको अच्छा लगा। और हमको लगता था कि कैसे होगा सब कुछ। जब ये सब स्टार्ट किया था, आयोजन स्टार्ट करा था, तब मम्मा सब जने काफ़ी बिज़ी थे इस सब चीज़ में। तब लग रहा था कि बहुत काम रहेगा, बहुत भागा दौड़ी रहेगी, बट सब कुछ आराम से और बहुत अच्छे से हो गया। तो उसके लिए हमें बहुत खुशी है। और कल कथा का आखिरी दिन था, तो वो भी बहुत अच्छे से हुआ। और आज हवन हो रहा है यहाँ पे, तो वो भी बहुत अच्छे से रहा। तो उसके लिए थैंक यू। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई है भागवत ने,
काफ़ी सारे प्रश्नों के हमें उत्तर भी मिले हैं और काफ़ी सारी नई चीज़ें हमें पता चली है, सभी देवताओं के बारे में, सभी भगवान के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में सब कुछ पता चला है। और रिश्तों की अगर बात करें तो भागवत ने सबको जोड़ा है, इतने सब जने हम लोग रोज़ यहाँ पर आए हैं, सबसे मिले हैं और भगवान से भी हमको जोड़ा है और सभी लोगों से हमें जोड़ा है। तो उस चीज़ की एक हमें ग्रोथ मिली है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई है हमारी। तो उसके लिए भागवत से भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज़ का। थैंक यू। वैसे तो सभी पूरी भागवत कथा ही हमारे लिए काफ़ी अच्छी रही है, पूरी सुननी है हमने। जो शिव और सती का भाग था इसमें हमने जो सुना वो काफ़ी हमारे लिए प्रेरणादायक था, जैसे कि अहंकार कैसे टूटता है और अहंकार व्यक्ति का कैसे टूटता है, उसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कर्मों की सज़ा मिलती है, कैसे जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी है इस चीज़ से और काफ़ी शिक्षा मिली है हमको। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों का काफ़ी ज़्यादा माता पिता से मतलब दूरियां हो रही है, कभी मतलब बाहर रह रहे, लेकिन उसके पीछे वजह ये है कि हम लोग माता पिता को गलत समझ लेते हैं, बट वो हमारे लिए गलत नहीं सोचते, वो सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर लाइक बात रहे तो सभी जने सब कुछ कर सकते हैं, हम भी माता पिता की आज्ञा को मानते हैं और उनके साथ में हाथ भी बटाते हैं, तो बस उनके आज्ञा का पालन हम भी करते हैं और ऐसे ही। ओम पुष्टये स्वाहा, ओम दुष्टये स्वाहा, ओम आत्मकुदेवताय स्वाहा, ओम सोमस्मात्रिकाय स्वाहा, ओम श्रियाय स्वाहा, ओम लक्ष्मीयाय स्वाहा, ओम वेदाय स्वाहा, ओम प्रज्ञाय स्वाहा, ओम सरस्वतीयाय स्वाहा। एक बार अभी आप कराएंगे अपने सामने बोलेंगे अनेना कृतेना भगवते श्री गणेशम्बिकाभ्यं सहितस्य षोडशमात्रिका चौथर सप्तगित मात्रिका होमं च प्रियताम नमः। अब भगवान वास्तु का ध्यान करके आप सब लोग हवन करेंगे, जो हमारे घर की रक्षा करते हैं भगवान वास्तु का ध्यान करके आहुति प्रदान करेंगे। हरि ओम ओम शिक्नियाय स्वाहा, ओम पर्जन्याय स्वाहा, ओम जयंताय, ओम कुलिशंधाय, ओम सूर्याय, ओम सत्याय, ओम प्रसाय, ओम आकाशाय, ओम अस्मिनाय, ओम वायव्याय, ओम भूषणाय, ओम हितनाय, ओम रक्षकाय, ओम यमाय, ओम गंधर्वाय, ओम भृंगराजाय, ओम मृगाय, ओम द्वारिकाय, ओम सुग्रीवाय, ओम सुदंताय, ओम वरुणाय, ओम मटुकाय, ओम असुराय, ओम शेषाय, ओम पापाय, ओम लोकाय, ओम कुदनियाय, ओम उद्याय, ओम भद्राणाय, ओम सोमाय, ओम सर्पाय, ओम आदित्याय, ओम तिथिये, ओम अदभ्यो, ओम आपवत्सलाय, ओम अर्वणाय, ओम साक्षियाय, ओम सजिताय, ओम विस्मताय, ओम बुधादिपाय, ओम जयंताय, ओम मित्राय, ओम लक्ष्मणाय, ओम रुद्राय, ओम पदवीधराय, ओम ब्रह्मणाय, ओम परिज्ञाय, ओम विधान्याय, ओम पूतनाय, ओम पार्वतीयाय, ओम स्कंदाय, ओम अर्मणाय, ओम त्र्यंबकाय, ओम कलिक्षाय, ओम इंद्राय, ओम अग्नियाय, ओम यमाय, ओम निर्दयाय, ओम वरुणाय, ओम वायवे, ओम सोमाय, ओम ईशानाय, ओम ब्रह्मणाय, ओम अनंताय, ओम वास्तुपुरुषाय। एक बार सब लोग जल चढ़ाएंगे अपने सामने, जिनके पास में सामग्री नहीं वो सामग्री ले लीजिएगा। हरेना कृतेना भगवते श्री वास्तुमंडल देवता ओम। कृष्णा, मेरा नाम माही सिंह है। मेरे माता पिता का नाम सूर्यवीर सिंह और पदम राठौर है और हम 8 दिन भागवत कथा में आए और हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल था और बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला और हमने बहुत ही अच्छा
कथा का मज़ा लिया। पहले दिन कलश यात्रा हुई, उसमें इतनी सारी महिलाएं इतना अच्छा सज धज के तैयार होकर आई थी और कलश यात्रा उन्होंने की और बहुत ही अच्छा लगा। सनातन धर्म देखकर बहुत ही अच्छा लगा। सातों दिन बहुत ही अच्छी कथाएं चली और हमको बहुत मज़ा आया। और आखिरी दिन आज हवन है और पंडित जी बहुत अच्छा हवन कर रहे हैं और सुना रहे हैं और हमने सुना, हमको बहुत अच्छा लगा। भागवत कथा सारे रिश्तों को एक साथ जोड़ती है और हमको जीने का राह बताती है। जय श्री कृष्णा। पहले सामने आप यहाँ चलाना, इधर यहाँ पर पूर्व दिशा में इंद्र का ध्यान करके दीपक जल रहा है और आप लोग यहीं चलाएंगे सब लोग। ओम पूर्वेंद्राय नमः। एक बार थोड़े चावल चला दूँ। पूर्वेंद्राय नमः सजमानसाय करता क्षेम करता शांति करता। कोई बात नहीं दीपक। हाँ, आयु करता क्षेम करता शांति करता पुष्टि करता कल्याण करता वरदो भवा। अब यहाँ पर इस अग्नि कोण में यहाँ पर चलाएंगे सब लोग, एक दूसरे से लेकर आप अग्नि नमः सजमानसाय करता क्षेम करता शांति करता पुष्टि करता कल्याण करता वरदो अग्नि देवता ध्यान नमः। आरंभ से दीपक ऊपर में चलाएंगे। आगे दक्षिण में यज्ञ का ध्यान करके पूजन करना चलाएगा। यमाय नमः गंधक पुष्पाणि समर्पयामि। सजमान सेवा करता क्षेम करता शांति करता पुष्टि करता कल्याण करता वरदो भवा। सीधा रखो। अब निरित कोण में आगे वाला दीपक ही वापस चलाएंगे, ठीक है ना। निरते नमः सजमान सेवा करता क्षेम करता शांति करता पुष्टि करता कल्याण करता वरदो भवा। निरिते नमः गंधक पुष्पाणि समर्पयामि। एक दीपक छोड़कर उसके आगे बढ़ पश्चिमे वर्णाय नमः गंधक पूजयामि। सजमान सेवा करता क्षेम करता शांति करता पुष्टि करता कल्याण करता वरदो भवा। पश्चिमे वर्णाय नमः। तो आप दृश्य देख पा रहे हैं सीधा विद्या विहार वात्सल्य एकेडमी स्कूल से सीधा दृश्य, जहां 7 दिवसीय भागवत कथा का विश्राम हुआ है और इसी स्कूल परिसर में पूरा विश्राम। बहुत ही सुंदर भागवत कथा पुष्करदास जी महाराज द्वारा कथा का रसपान का आनंद सभी लिया। और अब ये देखिए पूरा भोजन की तैयारी हो रही है। भोज्य कार्यक्रम है, हवन चल रहा है। हवन के बाद भोज्य कार्यक्रम होगा और तैयारी हो चुकी है, प्लेटें लग चुकी है। तुलसी माता बीच में विराजमान है और गार्ड साहब पूरा 8 दिनों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत कथा का ये सत्संग का आयोजन सफल पूर्वक रहा। आप सभी ने YouTube चैनल फेसबुक पर आनंद लिया है। इसी प्रकार आनंद लेते रहें। भक्तिमय रस, भक्ति शक्ति और संस्कृति की नगरी उदयपुर से, झीलों की नगरी से दृश्य देखते रहें। ओम अनंताय नमः सजमान सेवा करता क्षेम करता शांति करता पुष्टि करता कल्याण करता वरदो अनंताय नमः गंधक पुष्पाणि समर्पयामि। चला दीजिएगा। जल रखो सीधा हाथ में सब लोग। चावल चढ़ाने के बाद में अपने अपने हाथ में जल रख लीजिएगा। यजमान पर अपने हाथ लगाओ। बोले ओम इंद्राय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एविर गंध अक्षतम पूजयामि। इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय इमं सदीपं भक्त बलिं समर्पयामि। भो इंद्र 10 दिक्पाल दिशं रक्ष बलिं भक्ष मम सकुटुम्बस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता कल्याणकर्ता वरदो भव। अनेना बलिदानेना 10 दिक्पाल देवता प्रियता नमः। अपने अपने सामने जो दीपक जल रहा वहाँ पे आप चला दीजिए। दादा पूर्वकम नमस्करो। हरि ओम। ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्राद्या देवता मरुतो देवता विष्णुदेवा देवता बृहस्पति देवता वरुणो देवता
ॐ मूर्धानन्दिवो वरदिं पृथिव्या वैश्वानराजातमग्निं वागविगुं सम्राजमतिदिञ्जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवा ॐ इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधानि तदे पदं समूलमसपाकुं सुरेश्वरी ॐ पूर्णादर्विपाता सुपूर्णा पुनरापतपस्म्यवैकमूर्धकुं सतक्रतो ॐ नारायणाय स्वाहा। बोलो यज्ञ भगवान की जय। आप घी की धार लगाना आपको इसके ऊपर है ना। यार वटीला वाला खूब मत मारो, वटीला मारो धुआं आएगा यार। चम्मच चम्मच ऊपर घी डालना है। हां वटीला पे मार दो जोर से घी का। हां वटीला मारो वटीला से हेवी हाथ लगाओ हाथ लगाइए। ओम वसो पार्श्वमते सतधारं वसो पार्श्वमते सतधारं देवस्वासविता पुनातो वसो पर्त्रेण सतधारेण सुखा कामदुःखः। बोलो यज्ञ भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। एक बार सब जल चढ़ाओ अपने सामने, अपने सामने जल चढ़ाओ। अग्नि में कोई जल नहीं चढ़ाते। अनेनाथ देना संपूर्ण भगवान सर्वे पूर्णाहुति वस्तुतः ओम सप्रियतां नमः। जल सामने चढ़ा दो। देखो आपके पास एक लाल कपड़ा रखा है, लाल कपड़ा। हाँ मैंने आपको किसी को दिया आपका ये पड़ा ये मेरा नहीं, ये मासी का है। मैंने मारा तो ऊपर गैस के ऊपर तेरा चाहिए क्या? एक मम्मी का बैग उधर पड़ा है क्या? रूल लगे सब प्रकट हुए वो में से दो लाके दे रहा है प्रकट कटा जाते ही लिखा गया। कपड़े खोल लीजिए सबसे पानी क्या करना ये पे कोना पकड़ो से सब्जेक्ट ऊपर कर दो। हाथ लगाओ भाई आप तो। ओम शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। यो शांति अंदर रक्षकुं शांति पृथ्वी शांति रावा शांति रूपदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। यज्ञ भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। अभी को जाएंगे नहीं, आरती सब लोग करेंगे। जितने भक्तगण यहाँ पर खड़े आगे पीछे सबको आरती का कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट छड़ने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो पावे फल पावे, दुख विनसे मन का स्वामी, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे।
किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इस विध मिलऊं दया में, प्रभु बिन मिलऊं दया में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने आप लगाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार परम तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विजय विकास ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमलारानी, मैया तुम कमलारानी। आगम निगम बतानी, वेद पुराण बतानी, तुम शिव बटरानी, ओम जय अम्बे। ये तो सत योग निगावत रत करत भैरो, मैया बाजत ताल मृदंगा, बजत ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू, ओम जय अम्बे। हरि तुम्हारी जग की माता, तुम्हारी ओ भरता, मैया तुम्हारी ओ भरता। भक्तन के दुख हरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे। हे भूषाचार्य शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावे, मन इच्छा फल पावे, सेवत नर नारी, ओम जय अम्बे। श्री कंचन ताल विराजत, अगर कपूर माती, मैया अगर कपूर माती। श्रीमान के तुम राजत, श्रीमान के तुम राजत, कोटि रतन जो, ओम जय अम्बे। होरी माँ अम्बे जी की आरती, जो कोई जन गावे, मैया प्रेम सहित गावे, बाके आनंद हो जावे, बाके घर लक्ष्मी आवे। सैत शिवानंद स्वामी, जगत हरा हर स्वामी, वांछित फलता। हरि जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। मैया री गौरी सरी न जावत, मैया री को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। कपूर रख दीजिएगा। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं बुद्धयेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शरणं नमामि। चारों सब आरती करो, चारों सब आरती। हाँ चारों सब ऐसे करो आप। संदारनामा उदगारिकारे, प्रभावमालां जितशेखराय, दिगंबराय सदिगंबराय,
नमः शिवाय नमः शिवाय। आरती की चारों तरफ जल चढ़ा दीजिएगा। आरती ज्ञान दे जलम समर्पयामि। आत्मवंदनम संवदनम संकृत्वा। भगवान को आरती दिखा दीजिएगा भगवान को। हाँ, अब आप सब भक्तगण आरती लेंगे। सब लोग आरती लीजिएगा। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। आरती ले लो सब भक्तगण। जल से अपना हाथ धो लीजिएगा। हाथ में चावल फूल रखो सब लोग और बड़े भाव के साथ यज्ञ भगवान की माँ दुर्गा जी की पुष्पांजलि करेंगे। हाथ धोने के बाद में फूल चावल रखे सब लोग अपने हाथ में। हरि ओम यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्या शान्तिरेव ओम राजाधिराजाय प्रशंसायिने। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं राज्यं भारवेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं शमन्तपर्याये स्यात् सर्वभौमा सर्वायुगान्दाधापराधा पृथिव्यै समग्रपर्यन्तायाः एकलतसुविकृतो मरुता परिवेष्टारो मरुतस्या वसुन्ध्रेयादित्यस्य कामप्रय विश्वे देवा सभासददेवं विश्वातक्षुरोदप्रसमादो मोहो विश्वातो बाहुतास्मातस्मातो शम्बाहुभ्यं धमति सम्भद्रतीर्द्याव भूमिजनायं देव एकौमेकदन्ताय विद्महे गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, नर्मदा मैया की, सुप्रा मैया की, समस्त भक्तजनों की शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम राम की जय। सब परिक्रमा देंगे भगवान की। 4 परिक्रमा चार परिक्रमा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुक्ता नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे। आप भक्तगण सबको परिक्रमा करना है। आप सबको परिक्रमा करना, जितने भक्तगण आसपास खड़े सबको परिक्रमा करना। सब 4 परिक्रमा है ना, 4 परिक्रमा, सब लोग 4 परिक्रमा। हाँ, जो लगा सके वो सब परिक्रमा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शंकर नारायण 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 शंकर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गंगा नारायण यमुना नारायण गंगा नारायण यमुना नारायण सरजू नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो यज्ञ भगवान की। सब भगवान को प्रणाम कर लो, सिर नवाकर प्रणाम करें भगवान को। भागवत महापुराण की जय हो, जय हो। सब लोग प्रणाम करो भगवान को, मस्तक करके सिर नवाकर। भावहरं न जानामि न जानामि तवादनं पूजां सेवं जानामि चन्द्रां परमेश्वरः मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तिनं सुरेश्वरः जन्मदं मया देव परिपूर्णं दधास्तु मे। सभी अपने अपने आसन पे बैठ जाओ, यजमान देव बोलो भैरव जी महाराज की जय। नीचे बैठ जाओ सभी अपने अपने आसन पे। एक मिनट जावारी जगह तो मैंने लगा दिया। अरे काम करो, वो थाली है ये वाले थाली खाली कर लो, थाली सामान पूरा अंदर है। जो प्रसाद की भूल अपने भूल लगा रहे थे सब दोनों दोनों सबको प्रसाद देना है, सबको प्रसाद देना है। तो भोजन कर लिया, भोजन ये मानो प्रसाद कोई बात नहीं। सभी सामान की ध्यान रखें। पंडित जी, ओ पंडित जी, कोई नहीं, वो तो 2 मिनट लेट जाएंगे, कोई जल्दी अरे वहाँ खड़ी हो जाना, लेट जा, लेट चल
वही रहो होते वही रहो मम्मी कहते व्याह चलो इधर ही लिया मेन रोड पे आज गाना निकलना बड़ों का आशीर्वाद है। ये कुर्सी खा लिया पंडित जी इसमें करा देना क्या माची बैठे सरस्वती माता और कितनी प्लेट लेनी 2 कहाँ भैया कहाँ संगीता संगीता इधर आ यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, यहाँ बीच में दीदी यूं वो जो खा बोल लंबो वो आप सबकी आरती करवाएं। 18 नंबर की चाबी आपके पास है। हाँ चल चावल फूल रख लो। यजमान पर अपनी हाथ लगा दीजिएगा। अपने हाथ में हाथ में रख लो। हट जाओ, तुम नीचे बैठ जाओ। अच्छा हो गया सब लोग। हाँ दक्षिणा रख लीजिएगा आप सब लोग। सभी अपना अपना नाम लीजिएगा, गोत्र का ध्यान करें। अद्भुर्भो संकल्पानुसारे राघे गुणगण विशिष्टाय पुण्यदो संपूर्ण फल प्राप्त करते। हम लोग ये जो संकल्प करें 10 तरह के दान पर उस दान की हम संकल्प करें, ठीक है ना। अन्नदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान, सुवर्णदान, किलादी, गृहदान, भूमिदान, गोदान, ये 10 प्रकार के संकल्प हम लोग दान कर इसका फल हमको प्राप्त हो, हमारे मित्रों को प्राप्त हो, ऐसा सब लोग ध्यान करेंगे। अद्भुर्भो संकल्पानुसारेण घे गुणगण विशिष्टाय सुपुण्य को संपूर्ण फल प्राप्त करते। 10 दानम तमहम करिष्ये। एक थाली में आप सब लोग चला दीजिएगा। हाँ 2 दिन चला देंगे। ये मासी को दो, जहाँ मासी और मौसा जी बैठी गुंजन मासी वहाँ पे जाएगी। क्या मासी वो झोला का है? एक तो मंदिर में अच्छा कार में पड़ा है। अरे यहाँ रखनी मासी, यहाँ रखो, यहाँ रखनी मौसा जी के तो यज्ञ के सामने।
उधर पानी की कहाँ से लाऊं? नली पड़ी ना, वो ले आओ। पानी की नली ले आओ ना। क्या करूँगी? जरूरत है इनको, नहा के आए वापस लाना है। क्यों कर दिया? क्यों क्या? ये मेरा फल नहीं आया। पंडित जी प्रीति के प्रसाद नहीं आया। गुरु गोविंद अर्जुन यही सही मुझे। अर्जुन यही सही। ममता एक बार हिंदी देना। ओ ममता ये दे वो दे। सभी सर क्योंकि अब हां वो दे। ये दे सर ये वो हाथ में नहीं। सभी जवान ब्राह्मण देवता के तिलक को और संत भगवान बता रहे हैं, आप सब लोग पूजन कर सकते हैं। बोला हमने, बोला यही बोला हमने। जो यजमान है बैठे थे ना, आचार्य एवं जो संत भगवान बता रहे गुरु जी का आप सब लोग पूजन करेंगे, उसके बाद आप सब लोग आपका प्रसाद जो दिया ना वो रखो अपने पास। प्रसाद को आप सबको खाना है। मैं
जितने यजमान देवता है आप सबसे बार-बार बोलना पड़ता है कि भगवान आए और हमारा एक बार सब भगवान पंडित जी, गोविंद जी, हाथ में फूल चावल देने का पहले फूल चावल ले फूल चावल अक्षर पुष्प देंगे सदगुरु भगवान के चरण कमलों पर ध्यान देंगे हाथ में पुष्प चावल देंगे और सदगुरु भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षरपाणिं समर्पयामि। गुरु भगवान की तमाम पुष्प चढ़ा दीजिएगा। 4 बार आपको फिर बुलाना जल चढ़ाना चाहना है। गुरु भगवान आपके पास ये जल लेते ना, जल है और अध्यम एक थाली में पूरा थाली में अरे वो सब मम्मी के पास है। हाँ 4 बार जल चला दीजिएगा। पादुकां समर्पयामि अस्तुरमंडलं समर्पयामि कृष्णामंडलं समर्पयामि भगवते श्री गुरुपादमंडलं समर्पयामि। भगवते सद्गुरुदेवो नमः। भगवते गुरुपादं समर्पयामि। एक फूल में सभी सामग्री लगा के चलो, जो भी पूजन की सामग्री देखी थाली में। हे दिवोगे परे देवा हुंजाय हे दिन परिवा देवा सर्वो विश्वा वैनान तत्पात्मा गोमसं परिवा गोमस्मृता सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। गणलक्ष्मीस्माणिं समर्पयामि। एक माला है ना, माला चढ़ा दो गुरु भगवान की। माला देवी सुगंधे माला यहाँ से हट जाओ थोड़ा, पीछे चल रहा है कैमरा। दीदी ओ दीदी दीदी ये आ गई। हाँ ये मेरे भैया ने अलग से दी, ठीक है। आरती करो सर्वो ओम चंद्रकां सोगात सिद्धो सुरजो अजायता सोत्रां समर्पयामि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय। आपके हाथ से खिलाओ जिन भक्तों को गुरु भगवान का पूजन करना, सब लोग बड़े भाव के साथ में पूजन करते हैं। पूजन करना सब लोग कर सकते हैं। जब तक जप है तब तक मन है, जब तक मन है तब तक चिंता। तो इससे पार जाए हम सबको सुबह उठ करके आहार मोड़ो निद्रा मोड़ो कभी न होगा रोगी सटे समासे काया प्रतिपा होकर जब तक जीवन को बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक तुम अपने नित्य नियम को अभ्यास में नहीं रहो। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमें सुबह जागना है,
भोजन खाने के बाद में 5 घंटे के बाद, जैसे रात को सोते सुबह प्राप्त का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जैसे वैसे जब होश में आओ तभी ब्रह्म मुहूर्त होता है। दिन और रात के जो प्रक्रिया है, प्रकृति का जो नियम है, उस आधार पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाके और फिर बाथरूम वगैरह हो जाए। वैसे योग कोई मोक्ष के लिए नहीं होता है, योग सहायक होता है शरीर स्वस्थ रखने के लिए। तो उस उद्देश्य के शरीर को ठीक बैलेंस में लाने के लिए कपालभाति, लोम विलोम, ब्रह्मचर्या, अग्निसार, ये 5 मिनट कर ले। फिर उसके बाद में तुम सीधे बैठो, एक कंबल बिछा के उत्तर की तरफ मुँह करें, कंबल बिछा करके सीधे बैठ जाए और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, क्योंकि हमारी मूल चीज़ क्या है, रीढ़ की हड्डी। अगर तुम रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रखोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं। अब जैसे मैं बैठा हूँ, मेरी श्वास हृदय तक जा रही है, क्योंकि मैं सही बैठा नहीं। अभी मैं थोड़ा सही बैठूंगा तो मेरी श्वास नाभि तक जाएगी, और सीधा बैठ के थोड़ा पीछे की तरह झुकूंगा, मेरी श्वास मूलाधार तक जाएगी। तो हमें सिद्धासन, सुखासन, कोई भी आसन में बैठना है, बढ़िया कमरे बिछाएंगे, सीधा बैठना, रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है, ये पहला काम। अब दूसरा काम, अब तुमको पूर्ण रूप से शांत होना, कितना तुम शांत हो सकते हो उतना तुम्हें शांत करो, ये दूसरा काम। तीसरा काम, अब तुम्हारी जो श्वास आ रही है जा रही है उस श्वास को देखना है, जो श्वास आ रही है जा रही है उसको देखना है, बहुत जितनी श्वास धीमी आ रही जा रही है उसको देखना है। और जब श्वास अंदर चली जाए, वापस मुड़ने से पहले वहाँ थोड़ी देर रुकती है। फिर श्वास बाहर गई, बाहर मुड़ने से पहले थोड़ी देर वहाँ रुक जाए। ये तीसरा तुम्हारा चौथा जो है। अब तुम्हें अपने श्वास को छोड़ करके अपने शस्त्रधार में बिल्कुल मौन होकर के शस्त्रधार के अंदर जो हमारे शरीर के भीतर आवाज़ होगी उसको सुनना है, उसको सुनना है। उसके बाद में उसको छोड़कर अब तुम्हें ये करना है कि मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब अब न तुम, न शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन बुद्धि से पार जो तुम हो वो तुम खुद हो। आगे वाला ऊपर है तो उधर जा रहे हैं ना। जय हो, निपट गया। अच्छा अच्छा, तो भागवत कथा संपन्न होने के बाद यज्ञ हुआ है। उसके बाद भोज्य कार्यक्रम बालिकाओं को यहाँ आ जाओ। रहने तो बाद में ले लेंगे। हेलो
जी मैम, अभी बहुत बोला है मैंने, बहुत दिनों संपन्न तक। हो गया। सबसे बड़ा गोविंद भैया का धन्यवाद। गोविंद भैया ने बहुत सहन किया हम सब लोगों को और बहुत पेशेंसली इन्होंने लाइव व्यवस्था बनाई आप सभी लोगों के लिए। जब भी गोविंद भैया कुछ लाइव भेजते हैं आप सब लोग उनसे जुड़े रहिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति के नाम से है, जरूर देखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आऊँगी उधर। बढ़िया भैया, कार्यक्रम निपट गया। आशीर्वाद देना क्यों? नहीं, सब देती तो आशीर्वाद आप लोगों ने। हाँ जी, हाँ यो लगी। श्रीमद् भागवत कथा विश्राम होने के बाद आप देखिए कि आज हवन के साथ कथा विश्राम हुई है और व्यास श्री पुष्करदास जी महाराज पधार गए हैं। उनका स्वागत एक बार किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं। आज शाम को क्या करेंगे? मैंने उनको बुलाओ यार, 5 मिनट के लिए भी आवे, कोई बात नहीं। आपने छोला लेके बस बढ़िया। आज हो जाएंगे समापन भागवत परिवार मिला, बहुत बढ़िया। अच्छा परिवार मिला आपके साथ में। और भेजी राधे राधे। ऐसी कोई सखी नहीं थी जिसने ऐसा नहीं हुआ। आंटी जी बता रहे प्लीज। अरे प्लीज दीदी।
राधे राधे। मेरा नाम शिवजी गुजर है, मैं उदयपुर टेकरी से हूँ। श्री पुष्कर दास जी महाराज जी वैष्णव, जिनकी कथा में मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी कथा है। 43 वर्षों से ये कथा कर रहे हैं ये, और इनकी कथा सुन के मेरा तो जीवन बदला ही है और मैं चाहता हूँ कि और भी सुने, और कथा सुनने से बहुत ही कुछ फ़ायदे हैं। जो फ़ायदे ऐसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब आप सुनोगे, कथा में कभी आके बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि कथा क्या चीज़ है। इतने मतलब टीवी पे वगैरह पे इतनी कथाएं वगैरह आ रही है। आजकल कथाओं को थोड़ा मनोरंजन में भी थोड़ा लिया जा रहा है, तो मनोरंजन कम करके हट के अपने जीवन से कथा को जोड़ोगे तो शायद जीवन आपका चेंज हो सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय हो आप सबकी। राधारमणि हरि श्री राधारमणि श्री राधारमणि राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबने राम राम। आज घणो आनंदरो दिन है कि काले माणी जो ये भागवत कथा ही वा काले पूरी विराम पाई और 7 दिन रो जो उत्सव हो, और उत्सव तो कई कहा कि जो कथा रो सार में हमजो और पूरा जीवन रो सार हमजो, और वणी रो जो आज यो हवन करने आज माँ यो प्रसादी राखी है, तो अणी रो उत्सव तो आप देख सको, अणी रो उत्साह देख सको माने सबने महीने जतरो है। और माँ तो यही चाहवा कि जतरा भी भले आपरा कई कहे कि भाई खून रा रिश्ता रा नहीं वे, पर जो क्यों कहवे कि मित्र तो आप अपनी चॉइस वणाओ, आपने चुनने वणाओ, तो जो आप भी अपने मित्र मंडल में ऐसा आयोजन राखो, और अणियों कई वेगा कि आपकी जो मित्रता है वह और प्रगाढ़ वेगा, और आपरो जो बंधन है वो मजबूत वेगा, और आपरे जो आवा वाली पीढ़ियाँ है मनाने संस्कार मिलेगा। आप सब खावा पीवा वास्ते तो बाहर जावा ही, हाँ मौज मस्ती करवा जावा, हाँ पिकनिक मनावा, लेकिन ऐसा आयोजन भी करना चाहे, क्योंकि पयो वणी में भी खर्च वे, पयो अणी में भी खर्च वे, पर यो खर्चो आपरे एक तरह इन्वेस्टमेंट है जो आप भविष्य रे वास्ते करोगा, और आपरी पीढ़ियाँ आपने धन्यवाद केगा, क्योंकि कतरी दाण आपा ये हुणा कि आप तो माने हिकायो ही नहीं, माने कई जाना कि कई वेरो आगे कई करनो, कई सनातन परंपरा है, तो जो कुछ आपा सिखाई सका वो अणे समाज रे माध्यम और सामाजिक आयोजन रे माध्यम ही हिकाई सका अपनी पीढ़िया ने। तो ये सब आपा जो अपनी धरोहर है जो आपा आपने विरासत में लेने आया, वह आवा वाली पीढ़िया ने देवा वास्ते एक सब अच्छो तरीको है। और मैं तो यही कहूँ कि जतरा भी मित्र मंडल है, जतरी भी सखियारा मंडल है, सब ने ऐसा आयोजन करता रहना चाहे। धन्यवाद। तो देखो साहब, माँ तो ये 14 सहेलियाँ हाँ जो आज नहीं गया करीब 10 साल लारे हाँ, और पहला स्कूल में भी लारे भणता, और पछे सब कटे कटे परा गया, पर कोई एक एक कड़ी कड़ी जुड़ने पाछो यो मानो ग्रुप बणियो, और आज माँ ये 14 ही सहेलियाँ एक लारे मिलने ऐसो आयोजन कीधो। तो माँ तो सबने यही कहा कि आप जो मित्रता रो बंधन है वो स्वार्थ परे वेने, और एक दूसरा रे मदद करवा में और एक दूसरा ने आगे बढ़ावा में काम करे, तो अणी बढ़िया बात कहीं नहीं वे सके। और मित्रता तो यूँ कहवा कि या ऊपर वाला री देन है, आपने दौलत है जो आपा खुद कमाई है। तो मैं तो सबने यूँ ही कहूँ कि आप अणी तरह का अपनी मित्रता ने भी आगे बढ़ाओ और सच्ची मित्रता रा उदाहरण कायम करो समाज में। सबने जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हमारा माने ये भागवत कथा रो सप्ताह पूरा हो गयो, पूरी सहेलियाँ हैं हमारी, तो हमारा सब सहेलियाँ
सहयोग हूँ। ये सहेलियाँ ने मिलो जुलो प्रयास हूँ, ये भागवत कथा कंप्लीट होगी है और आज हवन हो और सब प्रसादी भी ग्रहण कर रहा है और भगवान की दया से महाराज जी भी पधार गया है जनाब ये भागवत कथा की दी और वहाँ भी प्रसाद ग्रहण की दो। मतलब जनरली वे प्रसाद ग्रहण नहीं करे पर आज हमारे माने बहुत बड़ा आग्रह हूँ वे पधारिया तो हम लोग दमाद लोग धन्य हो गया और ये भागवत कथा बहुत अच्छे तरीके हूँ सबने मिली जुले हूँ सबने और बहुत बढ़िया काम ये हुई और सबने बहुत बहुत धन्यवाद। सबरो कल्याण वे विश्वरो कल्याण वे, बस यही प्रार्थना है हमारी। सब परिवार ने मिले जुले प्रयास हूँ माँ सब ने बहुत भक्ति भाव में जोड़वा की कोशिश की थी। एक भक्ति भाव रहो जिंदगी में कभी मैं यहाँ सोची नहीं कि मैं ऐसी भक्ति भाव भी करूँगा क्योंकि मैं तो किटी पार्टियाँ करता है लेकिन एक भक्ति भाव रो जो मैं यो कार्यक्रम की तो वो हमारे आपस में एक जो परिवार हो संप हो वो नज़र आयो और सब में एक भक्ति भाव की भावना माँ पैदा की थी वो रास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। और सब बड़ी बात यह है कि माँ लोग तो चलो ये कर ही रहा लेकिन हमारा जो बच्चा है वड़ा भी पूरी तरह सहयोग की दो अणी भक्ति भाव में भागवत कथा पूरी होनी और वे लोग भी बहुत मतलब अणी चीज़ ने संस्कार में पाया और वे लोग बहुत तारीफ़ की थी और वे लोग भी बहुत कुछ सीखा। ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चा ने बहुत मतलब अच्छी भावना माँ लोग संस्कार दे ही पाई रहा तो मैं यही चाहूँगा कि हर इंसान अपना बच्चा ने भी थोड़ा भक्ति भाव और संस्कार देवे। हाँ जी, सबको जय श्री कृष्ण। RMB एंजल्स समिति की सभी माता बहना मिलना बहुत सुंदर आयोजन भागवत कथा रो रखवायो और सभी लोगों ने लाभ मिलियो और अति प्रसन्नता मने भी हुई। कथा भी बहुत जगह में करा हाँ, पूरा हिंदुस्तान में घूमने मौको मिलो लेकिन ऐसा अच्छा लोग अबार में भाई साहब ने बात करी तो लखनऊ में माना ऐसा परिवार मिलियो कि दूसरी बार वापस मैं महसूस की कि उदयपुर में माने मिलिया तो अना सभी बहना ने हमारी तरफ से खूब खूब साधुवाद धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात तो आप लोगों ने अति छूट आपने घर वाला दीदी धन्यवाद से सब ज़्यादा धन्यवाद वणन है। अगर वे आपने ब्रेक लगा देता तो ये माता बहना कहीं भी नहीं कर सकती। तो आप लोगों का विशेष है और आप धर्म की दूरी ने धारण कर रखी है। आप सबने बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद और चैनल के माध्यम सब तक ये मारो भी संदेश पहुँचे कि ऐसी माता बहना अच्छो कार्य धर्म राजनीति ने सबने एक तरफ रख मानवता और इंसानियत बात जटे भी वे जटे सब मिलना अपने यो काम करना है और मानव रे जीवन ने सफल बनाना, घर घर में शांति खुशी और प्रसन्नता लौटे, बस यही सबसे बड़ी दौलत है। तो सभी ने बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद और जो भी माने नया नया महानुभाव मिला है आप सभी ने बहुत बहुत। हमारे डॉक्टर गुंजन जी ने खूब 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 हृदय से आपके लिए खूब खूब शुभकामनाएं आपके और आपके साहब के लिए और पूरे आपके पूरी समिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि रे महीने अनेक प्रकार कार्यक्रम हर मंदिर हर देवरा में वे तो कतरी एक जागृति वेगा एक सनातन जी कतरी चेतना वेगा आप भी होते आज रे समय में नवरात्रि रो 9 दिन माता जी रा एक अनुष्ठान रा दिन है। अगर अनमें ने कोई सत्संग रो भी पुट लाग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन अनमें ज़्यादातर लोग आज मनोरंजन ने प्रधानता ज़्यादा दी दी है और जो पुराना लोग है जो आध्यात्मिक लोग है वे अनुष्ठान ने पूजा पाठ ने ज़्यादा महत्व दे रहा है। बाकी जो दूसरा लोग है ये सब लोग नाचना कूदना और अन्य मनोरंजन में ज़्यादा प्रधानता दे रहा है। मनोरंजन जरूर हो लेकिन साथ में अध्यात्म जुड़ना चाहिए, परमात्मा की आराधना जुड़नी चाहिए, संगीत होना भी चाहिए, ऐसी बात भी नहीं है लेकिन अनमें ने आप ज़्यादा प्रधानता मुख्य नाच गान नहीं देनी। अब की बार थोड़ा अच्छा लागो कि कहीं भी गरबा महीने कोई भी ऐसा कोई गीत नहीं बजाया जाएगा जो फिल्मी तर्ज फिल्मी जुड़िया तक आवे। माता जी रा और कृष्ण रासलीलाओं जुड़िया तक कई गीत बजेगा यो अब की बार थोड़ो बहुत अच्छो लागो। कटे भी कोई गलत ऐसा गीत नहीं बजा और फूड़पणों कटी भी नज़र नहीं आयो। तो बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि है अब की बार रही और हर बार ये परिवर्तन होते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईश्वर जुड़ता रहे। तो आप थे पुष्कर दास जी गुरुदेव जो आपने संबोधन करी रहा और धर्म री या जाजम खिलती रहे फूलती रहे और नवरात्रि रा ये प्रसंग जनी प्रकार हर साल में खाली 9 दिन ही अपने मिले जनी मैंने आपा यो सुंदर प्रसंग आयोजित करा और अनी प्रसंग रे महीने
अगर अनी प्रकार की धर्म री चेतना और संस्कृति री चेतना वहती रहे तो मन लगे आप सब मिलने एक सभ्य समाज, एक आदर्श समाज की, एक सनातन समाज की स्थापना जो है कर सका। और अनी जाजम ने, धर्म री जाजम ने गुरुदेव जैसा हज़ारों लाखों की संख्या में धर्म रो चेतना करी रहा है और आप भी इनको भागीदार बनो और रूढ़िवादी परंपरा ने हटाई एक सकारात्मक तरीक़ों भगवान की आराधना करता रहो और अनी प्रकार धर्म और पुण्य जड़ी प्रकार ये सब बेना मैया मिलीन अतो सुंदर कार्यक्रम सजायो। अनी प्रकार हर कार्यक्रम ने सजाता रहो कतो सुंदर सभी मैया मिली हंगली सारी मैया मिली अनी कार्यक्रम ने सजायो। अंडी शोभा बढ़ी है और वास्तव में यो वेणो छावे नवरात्रि में आप 9 दिन तक देवरा महीने भोपाली करता रहवा। अगर वास्तव में ज्ञान री चीज़ अगर मिल जाए तो आका परिवार में एक ज्ञान रो प्रकाश मिले और ज्ञान रो प्रकाश हो आदमी अपना जीवन बढ़िया बना सके, अपना जीवन ने मनोरथ बना सके, अपना जीवन रो बढ़िया मार्गदर्शन करे, बुराया छोड़ने अच्छा रास्ता पे आवे। ये छोटी छोटी बातें जीवन में काफ़ी सफलता जो है वे प्राप्त करे है। तो अपने सब ने मिलने बिल्कुल गुरुदेव ने बताया लगा मार्ग पे और 7 दिन यानी कथा में बहुत कुछ सीखा। हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, रिश्ता माता पिता रा रिश्ता, भाई बंधु रा रिश्ता, पड़ोसिया रा रिश्ता, हर रिश्ता ने समझा। अणी लोग ने समझा, आओ वाला लोग ने समझा, मनक जमाना में समझा। काफ़ी चीज़ों रो ज्ञान मिलो है। पूरी टीम ने घनी घनी शुभकामनाएं अतो सुंदर कार्यक्रम सजायो और अणी कार्यक्रम में आवारो सुंदर मौको मिलो और भक्ति री चेतना भी आप सब ने घणो घणो धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अणी प्रकार चैनल पे देखता रहो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर खबर। अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी मेवाड़ की परंपरा ने कायम रखो। आप बहुत भाग्यशाली हाँ कि मेवाड़ी अड़ी धरती पे जन्मिया हाँ और मेवाड़ी अड़ी धरती पे महाराणा प्रताप जैसा वीर जन्मिया, मीराबाई जैसा खूबसूरत संदेश दी दौरा। बहुत ही खूबसूरत धर्म और संस्कृति अड़ी जाजम ने बिल्कुल अपने सब ने मलिन चलावनी है। दादा आ गए। अच्छा अच्छा संस्कार बच्चा ने देना है ताकि आवा वाली पीढ़ी मानवता री लाज रखे। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, नशा प्रथा जैसी भावना प्रथा खत्म वेवे और एक सकारात्मक तरीकों एक सभ्य समाज की रचना वेवे। भेदभाव खत्म वे, भाई भाई में वेर खत्म वे, विश्वास, दया, करुणा, दान, ये सब चीज़ा चलती छवे। अंडे लारे गुरुदेव बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व अपना दीदा। सब बेना सभी मैया देखो महाराज जी ने विदा करी रही है, बड़ी भावरे लारे। महाराज जी रो कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा नाम विट्ठल वैष्णव है। हम पूज्य महाराज जी के साथ में गायन वादन करते हैं और आजकल सनातन का इतना अच्छा प्रचार हो रहा है। हर घर में अगर इतना अच्छा अगर प्रचार करने लग जाए लोग तो हमारा धर्म, सनातन धर्म बहुत ऊंचाई पर चढ़ेगा और अंधविश्वास, रूढ़िवादिता ये सब ख़त्म होकर और सभी प्रभु भक्ति में लीन रहे और सनातन का प्रचार अच्छा से अच्छा करे, ऐसी सभी से प्रार्थना। और मेवाड़ में एक तो मीरा की भक्ति सबसे हुई है बड़ी, महाराणा प्रताप का त्याग और बलिदान हुआ है। इसी तरह मेवाड़ के कई संत महापुरुष भी यहाँ से हुए हैं। तो मेवाड़ में भक्ति का अनोखा एक रंग है। इस रंग को हमें आगे से आगे बढ़ाना है। दिनों दिन ये रंग सभी भक्तों की ओर से बढ़ता रहे, सभी प्रभु लीन में रहे, कथा में लीन रहे, ऐसी सभी से प्रार्थना। और बस इसी तरह हम आगे प्रभु की भक्ति करें।